जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएसवी तासु पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 8 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, सप्त क्रांति या सात क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सप्त क्रांति या सात क्रांति की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईसाई धर्म। भारत की जनगणना देश के विभिन्न धार्मिक समुदाय पर आंकड़े प्रदान करती है। 2011 की जनगणना के आधार पर ईसाई भारत में मुस्लिम के बाद दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्लडम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अल्लडम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की बेलाडीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ की बेलाडीला श्रेणी प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सोडा का व्यापार का एकाधिकार किसने अंग्रेजों को दिया था? बिहार में सोडा के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को दिया था मीर जाफर ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत झारखंड में अन्य किस आंदोलन के साथ हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा आंदोलन के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश के द्वारा घोषित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार में विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? बिहार में विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट है लेफ्टिनेंट शिवांगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परमाणु सिद्धांत को पलम पुडिंग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों वह सिद्धांत हो जाएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु सिद्धांत को पलम पुडिंग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन एस्टेरॉयड का स्राव करता है? एस्टेरॉयड का स्राव करता है पिता से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 338 के तहत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहां पर विनिर्दिष्ट है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट है द्वितीय अनुसूची और भारत का संविधान में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315 में। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप स्थल कहलाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वह स्थल हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। जैव विविधता का तप स्थल कहलाता है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी क्षेत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है इकोटोन, ऑप्शन नंबर सी। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, वह कहलाता है इकोटोन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त स्कंदन में सहायता करता है? तो दोस्तों वह विटामिन हो जाएगा आपका विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे एक गहरी मांसल संरचना होती है जिसे डैश कहा जाता है? कॉर्निया के पीछे एक गहरी मांसल संरचना होती है जिसे कहा जाता है परितारिका यानी कि आइरिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के श्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है? वर्ष 2023 के श्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है विश्वनाथ घाट को, ऑप्शन नंबर बी, जो कि असम में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का एंथम सॉन्ग किसे बनाया गया है? आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का एंथम सॉन्ग बनाया गया है दिल जश्न बोले, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? तो दोस्तों वह टीम है अपना प्यारा भारत की, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान रहा है 40वां, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।